ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। कुछ महीनों बाद हमारे महाराष्ट्र स्टेट में और आसपास भी वन टाइम बहुत सारी जगहों पर इलेक्शन होने वाले हैं। पॉलिटिकल तंत्र ये लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इलेक्शन होने से पहले हमारे समाज में क्या बदलाव होते हैं, तांत्रिक लोग कैसे बदलाव करते हैं, पॉलिटिशियंस लोग क्या बदलाव करते हैं। ये थोड़ा नॉलेज जो है वो होना चाहिए। अगर आप कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात, आपने प्रॉपर श्री विद्या साधना, आपने प्रॉपर बगलामुखी, आपने प्रॉपर योग्य गुरु किया है, तो आपको आसपास क्या चल रहा है वो दिखेगा और अंदर की बहुत सारी मालूमात होगी। अगर ये सारी चीजें आपको पता नहीं है तो बहुत कठिन है। आप कोई साधना करते हो, इतने सारे मंत्रों के जाप करते हो, फिर भी आपको वो दृष्टि नहीं आ रही है। पॉलिटिकल और बिजनेस जो बड़े बड़े लेवल के होते हैं उसमें मैंने पहले भी बताया था 49% जो भी प्रैक्टिकल चीजें पॉलिटिक्स में और आसपास होती है भौतिक जगत में, ये 49% जो है हम आदमी जो होते हैं, मनुष्य या पॉलिटिकल बिजनेसमैन लोग ये चलाते हैं। और इनको चलाने के लिए ये लोग बाहर की अन्य शक्तियों का सहारा लेते हैं। तो 49% ये पॉलिटिकल लोग और बिजनेसमैन लोग और 51% ये तांत्रिक लोग अलग अलग शक्तियों का आधार लेते हैं और प्रैक्टिकली लाइफ में यहाँ से कोई प्रोजेक्ट वहां ढकेलना है, किसी को मारना है, काटना है, किसी को पागल बनाना है, किसी की एनर्जी जो है वो ब्लॉक करनी है, किसी को रास्ते से साइड कर देना है बिना मार के भी। तो ये सब कुछ जो है एक तंत्र मंत्र की शक्तियों से होता है मित्रों। तो 49% और 51% इसके ऊपर आप कभी थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि क्या क्या होता है। अ, अब आप देखिए, कोई भी कुछ महीनों बाद ऐसा होगा कि एट अ टाइम स्टेट के इलेक्शन है, एट अ टाइम जेपी, नगर पालिका, महानगर पालिका, छोटे से इलेक्शन से लेकर बड़े तक का इलेक्शन है। और आपको मैं बताता हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ का नगर पंचायत बर्खास्त होकर काफ़ी महीने हो चुके हैं। आमतौर पर जो इलेक्शंस होते हैं वो ऐसे जल्दी हो जाते हैं, कोई भी नगर निगम बर्खास्त होने के बाद जल्दी हो जाते हैं। परंतु यही अभी जो साल चल रहा है इसमें बहुत लेट सब कुछ चल रहा है। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण है, क्योंकि कुछ होने वाला है आगे, परंतु वो हमारा लेक्चर का भाग नहीं है। ये पॉलिटिकल लोग अभी क्या करेंगे और अभी समाज में क्या चल रहा है तांत्रिक मंत्रिक, इसका थोड़ा मैं नॉलेज दे रहा हूँ। 4 5 6 महीने बाद एक वन टाइम बहुत बड़े लेवल पर इलेक्शन होने वाला है। इसके लिए बहुत सारे जो खड़े होने वाले लोग हैं अभी से तैयारी कर रहे हैं। और इनकी तैयारी कैसे होती है मालूम है? अब आपको पता होगा कि मेरे को टिकट मिलेगा कि नहीं, तो कोई बंदा जो है वो अपने बड़े लेवल के व्यक्ति को पूछेगा कि मेरा सेटिंग करवा के रखो, मेरे को टिकट चाहिए। ये एक्चुअली नहीं है सारी चीज़ें। टिकट मिलने के लिए भी और मेरे शरीर का आकर्षण, वशीकरण का प्रभाव 4 लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, मेरे पार्टी में है या सामने वाले के पार्टी में है, तो उस कॉम्पिटिटर की भी जो एनर्जी है उसको ब्लॉक करना है, उसको साइड करना है, मेरा नाम आगे होना है। तो बहुत सारे तंत्र मंत्र की क्रियाएं अच्छे अच्छे तांत्रिक लगते हैं। अदरवाइज उनके मदद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मित्रों। तो ये सारी चीजें जो अंदर की है वो समझना आवश्यक है। लेक्चर का आगे का भाग में शुरू करता हूँ, परंतु हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये लेक्चर और लोगों तक भी शेयर कीजिए। और जिनको भी प्रॉपर साधना श्री विद्यापीठम द्वारा सीखनी है तो महामृत्युंजय साधना है। ये स्पेशली घर के जो पूर्वजों के पितृदोष है, जो आपके 11 से 21 पीढ़ी तक का जो पितृदोष आता है, जिसमें अलग अलग पितृदोष आते हैं, उनके लिए ये स्पेशली है। और जिनका कुल दैवत शिव जी से रिलेटेड है उनके लिए भी है। जो दोष है इससे कम हो जाते हैं। इसमें पूरा का पूरा हमने रिचुअल सिखाया हुआ है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक्स इसमें आते हैं और ये बुक मिल जाती है। आप जरूर हमारे कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। और ये महागणपति साधना है, श्री विद्या का प्रथम स्टेज। प्रॉपरली श्री विद्या जो है वो सिर्फ श्री विद्यापीठम में ही सिखाई जाती है। इसमें सारे के सारे महागणपति का जो प्रॉपर तांत्रिक रिचुअल्स का विधान है वो सब कुछ इसमें सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं पहले से ही, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, तो वहां पर भी मैं लिंक भेजूंगा, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर को शुरुआत करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इलेक्शन में क्या होता है कि जो तांत्रिक पद्धतियां होती है, तो इलेक्शन अगर 7 8 महीनों के बाद है तो अभी से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी क्या तैयारी चल रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो इनमें एक कैटेगरीज होती है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ग्राम पंचायत है या नगर निगम है, नगर पंचायत है, तो इनमें खड़े होने वाले जो सदस्य होते हैं इनकी कैटेगरी अलग होती है। जो महानगर पालिका होती है, जैसे मुंबई पुणे जैसे महानगर पालिका है, तो उनका एक जो नगर सेवक होता है वो एक विधायक के बराबर ही होता है एक्चुअली, सच बताए तो। यानी हमारे यहाँ का एक विधायक और मुंबई या पुणे महानगर पालिका का एक नगर सेवक, दोनों की कैपेसिटी हम एक ही समझ सकते हैं अगर इसमें देखें तो, क्योंकि स्तर आप देखिए। परंतु तंत्र के लिए ये दोनों व्यक्ति जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अब जब आप महानगर पालिका से आगे चलते हो तो आता है एक स्टेट का इलेक्शन। तो उसमें खड़े होने वाला जो
आदमी होगा, सदस्य होगा, उस वो अलग टाइप का तंत्र करेगा। ऐसे 3-4 प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, 3-4 प्रकार के जो सदस्य और स्टेजेस है, उनके हिसाब से ये तंत्र घूमता है। अब जाहिर सी बात है, जो ग्राम पंचायत और सामान्य नगर पंचायत जो होती है, उसमें कम सदस्य होते हैं, इसमें एरिया लिमिटेड होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के द्वारा जहाँ जहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सिटी में हूँ तो मेरे यहाँ पे 4-5-6 महीने के बाद इलेक्शन आएगा। मेरे यहाँ पर है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की नेक्स्ट लेवल जो होती है नगर पंचायत। सदस्य ग्राम पंचायत में 10 सदस्य होते हैं, तो नगर पंचायत में 20 सदस्य होते हैं, पकड़ लीजिए। तो एक लिमिटेड एरिया होता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग जो गांव का, यानी अगर मैं जिसमें रहता हूँ, मेरे यहाँ पर भी इलेक्शन है, तो ये लोग क्या करेंगे कि अभी से 8-9-10 महीने पहले से ही जो इस गांव की रखवाली करने वाली शक्तियां होती है, ग्राम शक्तियां होती है, ग्राम देवताएं होती है, जो इस गांव की सीमा को रखवाली करती है, सीमा को बांधती है, लोगों की रखवाली करती है, ऐसे जो ग्राम शक्तियां होती है, जो लोकल एनर्जीज आती है, इनके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी इनकी परिवार देवता होते हैं, शक्तियां होती है, जो गांव की सीमा का रक्षण करती है। गांव में कोई बाहर की आत्माएं, तंत्र मंत्र क्रियाएं ना आए, या यहाँ से कोई आत्मा बाहर ना जाए, या सीमा पर कोई बहुत बड़ी शक्ति करके ना डाले, रोग ना आए, ऐसे बहुत सारी चीजों का जो ख्याल रखना होता है, ये लोकल ग्राम देवता करती है। तो इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, अलग अलग एनर्जीज की देवी देवता होते हैं, इनके अंदर भैरव होते हैं, योगिनियां होती है, वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। हर एक जो गांव होता है, वहां पर जो ग्राम या जो ग्राम शक्तियां होती है, हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने तांत्रिक के द्वारा जो होता है, इसी जो ग्राम शक्तियां होती है उसको बांधना शुरू कर देते हैं, उसकी एनर्जी खींचना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि अगर जो जो जमीन का, जो भूमि का मालिक वो ग्राम शक्ति है, उसको बांधने से या उसको खींचने से जो उस ग्राम में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी दृष्टि और नजर भी जो है, जिस कैंडिडेट के ऊपर, जो सदस्य के ऊपर आनी चाहिए, जिस ग्रुप के ऊपर आनी चाहिए, उसी के ऊपर चली जाती है। ये इसका कारण होता है, और ये एक बहुत बड़े लेवल पे चलने वाला गेम होता है। इसमें हम बता भी नहीं सकते कि कौन सा कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है, वो अपने पैसे के हिसाब से खेल खेलता है। कुछ लोग होते हैं जो हिंदू धर्म में छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, इनका सहारा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं मुस्लिम तांत्रिक होते हैं, इनका सहारा लेते हैं। इनमें कब्रिस्तान में चलने वाली विद्याएं होती है, दफन भूमि के ऊपर चलने वाली विद्याएं होती है, फकीरों की विद्याएं अलग होती है। ऐसे कहीं से न कहीं से पिशाच बांध के लाते हैं। हिंदू धर्म के जो तांत्रिक होते हैं, ये मुसलमानों के पिशाच नहीं बांध सकते, परंतु मुसलमानों के जो तांत्रिक है, वो हिंदू धर्म के भी पिशाच बांध सकते हैं और अपने धर्म के भी पिशाच बांध सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो फिर बंगाली विद्या होती है, तो बंगाली विद्या भी अलग टाइप की होती है। ऐसे भी तंत्र होता है कि जो लोग पोटी करते हैं, तो पोटी की जो गंदगी होती है, उसमें से भी तंत्र की शक्ति उठाकर, गटर भी जो होता है, गटर की जो कार में चलने वाली जो काली शक्ति होती है, उस ब्लैक एनर्जी को भी उठाकर इलेक्शन में लगाने वाले भी लोग होते हैं। अब इनको बाइंड किया जाता है आत्माओं से, ठीक है। इसमें एक किस्सा मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपका नॉलेज बढ़ सके। जब कोरोना आया था, तो कोरोना की 2-3 लहरें आई थी, और 2-3 लहरों के बीच छोटा छोटा लॉकडाउन भी हुआ था। इनमें क्या हुआ कि जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे लोगों को जानबूझकर मार दिया। इनमें कुछ लोग जो थे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस, इनके हॉस्पिटल्स थे, लोगों को लाया, अंदर के अंदर इनका चक्कर चला और लोगों को मार दिया गया। अब कल्पना कर लीजिए कि एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियंस, इनको क्या मिलता होगा। ये जो घटनाएं हैं, ये भारत में सारी जगह पे नहीं हुई है। एक दूसरा में किस्सा मैं बता रहा हूँ, आप समझ के ले लीजिए, पूरा का पूरा मैं यहाँ नहीं बता सकता, नॉलेज के लिए लेक्चर ये। तो इन पॉलिटिशियंस जो है, या वो जो बिजनेसमैन है, इनको अपने ही हॉस्पिटल में लोगों को मारकर क्या मिला होगा। एट ए टाइम 100 200 लोग किसी किसी के हॉस्पिटल में मरे हुए हैं, और आमतौर पर उस गांव के और उस शहर के लोगों को पता चलता है इस हॉस्पिटल में जाने के बाद मरना ही है, वो मार भी देंगे, आदमी अच्छा हो मर जाएगा। तो क्यों मारते हैं, इसके पीछे मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन लोगों ने, बिजनेसमैन और ये जो कुछ पॉलिटिशियंस है, इन्होंने अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इन लोगों को मारकर वहीं पर एक तांत्रिक रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट होता है, तांत्रिक रखा हुआ रहता है, आदमी वहां पे मर गया। कोरोना में जो मरे हुए व्यक्ति है, ये स्पेशल आत्माएं हैं। अभी अगर कोई मरेगा ना एक्सीडेंटली या बीमार होके, उसकी मरने के बाद की जो आत्मा की अवस्था, और कोरोना में जो आत्माएं मरी, जो लोग मरे, उनके आत्माओं की अवस्था, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये भी अतृप्त है, वो भी अतृप्त है, परंतु कोरोना में मरने वाली जो अतृप्त आत्माएं हैं, इनकी वासना, पोजीशंस और उनके ऊपर हो गए वो अत्याचार, ये सब्जेक्ट ही टोटल अलग है। तो इनमें बहुत सारी ताकत है। कोरोना के बाद जो लोग मरे,
एक्सीडेंटली या इस प्रकार से, तो उनको खींचने के लिए मैं आपको बताता हूँ, भारत के हमारे जो भारत तो है, इनमें जो छोटे छोटे गांव में छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों की अकल होती है, और आपके सामने कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, अरे मैं कुंडली जागरण कर रहा हूँ, मैं गायत्री का मंत्र कर रहा हूँ, मैं यहाँ से दीक्षित हूँ, वहाँ से दीक्षित हूँ। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ मित्रों, आप गायत्री का भी कुछ करो, श्री विद्या का भी कुछ करो, या कितना भी कुंडली जागरण करो, कुछ घंटा कुछ नहीं होता जब तक आप, मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ, इसका ही आपको दृष्टि क्लियर, आपको आसपास घटने वाली घटनाओं की क्लियर दृष्टि नहीं है, ये सब करने करके होगा क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है उसमें से, ये भी बातें होती है ना। देखो मैं तो सीधा बात करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब कोरोना के बाद हर गांव में क्या हुआ, ये ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति होते ही, जैसे कि हर गांव में वैद्य होता है, उसी प्रकार से ये भी लोग होते हैं देखने वाले। तो कोरोना के बाद ये जो मरी हुई आत्माएं हैं कोरोना में, इनको खींचना, अपने काम धंधे के लिए लगाना, ठीक है, क्योंकि ये अतृप्त होती है, इन अतृप्त आत्मा को खींचना किसी धंधे के लिए लगाना, तो इन अतृप्त आत्माओं को बंदिश लगाना, अपने बिजनेस के लिए, किसी पॉलिटिक्स के काम के लिए लगाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हर जगह पर कम ज़्यादा स्वरूप में हो गई है। जिनके बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जिनमें जिनमें बिजनेसमैन लोगों की पार्टनरशिप होती है, किसी पॉलिटिशियंस की पार्टनरशिप है, इन लोगों ने क्या किया, एट ए टाइम 100 200 लोग मरे, इन आत्माओं को बांध दिया और अपने काम धंधे के लिए लगा दिया, क्योंकि इन आत्माओं के पास अलग एनर्जी होती है, और इन आत्माओं को अगर प्रॉपर बंदिश करके तांत्रिक अगर काम धंधे के लिए लगा दिया तो वो काम हो ही जाता है। इस प्रकार के सारे सब्जेक्ट है, और ऐसी घटनाएं हमारे भारत में हो चुकी है पहले ही। अब देखिए, इन आत्माओं को इन कामों के लिए लगा देने के बाद अभी आने वाला जो सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए भी आत्माएं लगेगी, जो इलेक्शन आएगा, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है ये अलग टाइप का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के लिए काफी सारी आत्माएं लगेगी, काफी सारा तंत्र मंत्र लगेगा, काफी सारे तांत्रिक मांत्रिक लगेंगे, और इन तांत्रिक मांत्रिकों को जो ताकत लगेगी, तो ये भी तांत्रिक मांत्रिक कहीं से ना कहीं से ताकत उठाएंगे, बराबर है। तो ये कहाँ से ताकत उठाएंगे, और जब कोई बड़े से बड़ा मांत्रिक या तांत्रिक कहीं से शक्ति उठाता है, तो उसका परिणाम हमारे सामाजिक जीवन में दिखता है, बस वो दृष्टि चाहिए। अब देखिए, कहीं पर किसी पानी में कोई बच्चियां मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, किसी बच्चों के स्कूल ही इसका एक्सीडेंट्स हो गया, या कोई महिलाएं हैं जिनका ग्रुप चल रहा है उनका एक्सीडेंट्स हो गया, चौरा है, जो बाजार में चलने वाला चौरा होता है वहां पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर और भी किसी का खून हो गया, किसी की सामूहिक हत्याएं हो गई। अब देखो, हमारे भारत में अभी तो सामूहिक हत्याएं ऐसी होती नहीं है, परंतु किसी आत्माओं को किसी जगह पर लगाकर कुछ लोगों का एक्सीडेंट करवाकर उनको मार सकते हैं, ऐसी क्रियाएं होती है। तो अभी भारत में, हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसी क्रियाएं बढ़ेगी, ठीक है, और ऑलरेडी इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये भी घटनाएं हो रही है, जो ग्राम शक्तियां होती है इनको बंदिश लगाना हो रही है। जितने उसके बाद आगे अगर आप नगर निगम या महानगर पालिका, मुंबई पुणे जैसी जो नगर पालिका होते हैं उनका इलेक्शन आएगा, तो उनके लेवल पे अलग ही चलता है। इनमें सीमा जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो उनमें जो गांवठान होते हैं, गांवठान मतलब छोटे छोटे हिस्से में जो छोटी छोटी दैवीय शक्तियां होती है, इनको ये बांध देते हैं। अगर उसके बाद अगर मुंबई है तो वो मुंबा देवी को बांध देंगे, वहाँ पे पहाड़ों में महाकाली के केव्स है, गुफाएं है, जोगेश्वरी देवी की गुफाएं है, तो उसको खींच के लेंगे एनर्जी जो है अपना काम चलाने के लिए, क्योंकि प्रभाव किसका चलता है उस इलाके में ये डिपेंड करता है, वहां पे किसका बड़ा तंत्र चल रहा है, किसके पास कितने बड़े लेवल का तांत्रिक मांत्रिक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये एरिया की बंदिश लगवाते हैं, वैसे जो सामने वाला व्यक्ति होता है कैंडिडेट, उसको भी बंद करने के लिए, उसकी एनर्जी भी लॉक करने के लिए, उसका प्रभाव भी लोगों के ऊपर ना पड़े, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं। उसके बाद ये कैंडिडेट जो ये ऐसा भी करते हैं कि जो पक्ष का चिन्ह होता है वो भी अपने तरफ से बांध के ले लेते हैं, क्योंकि जो पार्टी होती है
उसके जो बॉस है जो बड़े बड़े लेवल के, वो इसका ही सुने, इसको ही देखे, ऐसे भी करने वाले लोग होते हैं। और ये आप कल्पना कर लीजिए, इतने बड़े पैमाने पर होगा, इतने बड़े पैमाने पर ये शुरू हो चुका है कि इसकी कोई हद नहीं है। और ये अभी कुछ दिनों से अभी वातावरण में चेंजेस आ चुके हैं, शुरू हो चुका है। स्पेशली महाराष्ट्र में ये शुरू हो चुका है। बाहर मुझे पता नहीं है कि 7 8 9 10 महीने बाद भारत में कहाँ इलेक्शन है, परंतु महाराष्ट्र में ये सारी चीजें शुरू हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में जितने भी शक्तिपीठ है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वहां की भी शक्तियां जो है वो उठाई जाएंगी, इनको बंदिश किया जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा, हर नगर पंचायत, नगर निगम, जो महानगर पालिकाओं की सीमाएं होती है, उसकी बंदिश खींची जाएंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास भी बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, उनके भी तांत्रिक होते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, अगर मुस्लिम पॉलिटिशियंस है जिसको मुंबई महानगर पालिका के द्वारा खड़ा रहना है, तो वो क्या करेगा, अपने मुस्लिम बंगाली तांत्रिक लगाएगा, वो हाजी अली दरगाह की ताकत ले लेगा, उसकी परमिशन लेगा, तो वहां पर समुद्र की ताकत आ जाएंगी। जब समुद्र की ताकत आती है, क्योंकि मुंबई के पास समुद्र की ज्यादा ताकत है, तो समुद्र की ताकत आ जाएगी। समुद्र की ताकत आएगी तो सऊदी अरेबिया, सऊदी, दुबई, पाकिस्तान, यहाँ की शक्तियां खींच के चली आती है। क्योंकि ये मेरे शब्दों का आप ध्यान से आप सुनिए, जो मुंबई में इलेक्शन होगा या पुणे में इलेक्शन होगा, इसके पीछे वहां बाहर के जो ये है चीजें है, उनकी भी ताकतें लगेगी। तो बहुत जो मैथ्स जो है वो घूमने वाला है इस टाइम। तो ऐसा जो मुस्लिम बंदा होगा वो दरगाह की ताकत तो लेगा ही, दरगाह की परमिशन भी लेगा, अजमेर शरीफ जाएगा, अजमेर शरीफ की और हाजी अली दरगाह की पूरी की, और मीरारी दातर भी जो है, सैलानी भी है, जो बड़े बड़े दरगाह है जो मुस्लिम्स में, इनकी परमिशन लेगा अपने अपने तांत्रिक और मांत्रिकों की सलाह द्वारा। कोई मुस्लिम अगर खड़ा रहना चाहे तो वो क्या करेगा, जो मुस्लिमों के एक प्रकार से दफन भूमियां होती है, तो दफन भूमि में जो मरे हुए लोग मुस्लिम्स है, तो उनकी आत्माओं को बंदिश करेगा, उनको बाइंड करेगा। अब इनमें भी क्या होता है कि जो औरतें प्रेगनेंसी में मरती है, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस, कोई पीरियड्स में मरा हुआ है, कोई एक्सीडेंटल में छोटा बच्चा मरा हुआ है, तो इनमें बहुत सारी ताकतें होती है। तो इनको बांधने की भी प्रॉपर प्रक्रिया होती है। तो ऐसे कोई आत्माओं को बांध कर किसी काम के लिए लगा दिया तो बहुत बड़े लेवल का गेम हो जाता है। तो बहुत बदलाव आएंगे आगे जाकर मित्रों। बताने का थोड़ा सा इस लेक्चर में यही भाग था कि आसपास हमारे जो घटनाएं घटेगी, इसके पीछे क्या क्या रहस्य होता है, क्या क्या तैयारियां चल रही है अभी, और कितने बड़े लेवल पे चल रही है, इसका थोड़ा बहुत तो रुझान या अभ्यास आपको भी होना चाहिए। आप देखिए आसपास क्या होगा आने वाली कुछ समय में, आपको सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इलेक्शन के इस जो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं तो आज इतना ही आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी कोर्सेज करने हैं तो इन कोर्सेज का भी लाभ ले सकते हैं मित्रों, और मेरा मोबाइल नंबर तो है ही सामने। धन्यवाद।